नमस्कार। हिमाचल समय देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की युवतियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ट्रक ड्राइविंग का प्रोफेशन है या फिर एयरलाइन से लेकर आर्मी तक, सभी क्षेत्रों में आपको प्रदेश की युवतियां नजर आएंगी। तो एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, काजल मोक्ता, जो कि शिमला के नेरवा क्षेत्र की रहने वाली है। और काजल ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद बस की भी अब ड्राइविंग करती हैं, कई लंबे रूट लेती हैं, और छोटी गाड़ियां तो लगभग ऑलमोस्ट चला लेती हैं। तो काजल मोक्ता से हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे इन्हें इस तरह का यूनिक, एक कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पैदा हुआ इनके अंदर। काजल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्ते सभी को कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे अपने इस पे आने का मौका दिया। काजल जी, आमतौर पर ये लगता है कि लड़कियों को नर्सिंग करनी चाहिए, टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहिए, या फिर डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन आप ट्रक ड्राइवर बनी, बस चलाती हैं, तो कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? मुझे ड्राइविंग का तो बचपन से ही था, लेकिन वही कि और मैंने छोटी सी गाड़ी सीख सीख भी ली थी। मतलब मैं बहुत छोटी एज में गाड़ी ड्राइव कर लेती थी। मतलब मेरे को लगता है कि जब मैंने अपने उधर, तो बहुत रेयर थे कि हाँ, जो लेडीज दिखती थी उस टाइम बहुत कम थे, लेकिन पापा ने हमारे को सिखा दी थी। और मेरे हिसाब से ये शायद क्रेज मेरे पापा ने हमारे में लाया होगा, क्योंकि बिठाना बच्चों को स्टेयरिंग पे वैसे वैसे करके। और ये तो फिर देखते देखते बड़ों को, अपने भाई इनको, कि वो ट्रक चला रहे तो उनको देख के क्रेज। आप कितने वर्ष की थी जब आपने स्टीयरिंग संभाली था पहली बार, आप गाड़ी में बैठी पापा कहते हैं कि सेकंड क्लास में, मतलब हम छोटे होते थे थी? कि, याद नहीं है? लेकिन हाँ वही कि तुम जब सेकंड क्लास में थे ना, तो स्टेयरिंग तो तुम्हारा तब क्लियर हो गया था, लेकिन तो पैर पूर नहीं पहुंचते। पुल होता था एक हमारे नेरो में ना, कि उतने में हम खुद ही पकड़ के संभाल देते थे, कि क्योंकि थोड़ी सी भी इधर गई या उधर गई तो बजने का ही रहता था। तो इतनी छोटी एज में हमारा मेरा मतलब स्टेयरिंग क्लियर हो गया लगभग था। आप 8th क्लास में थे जब आपने ट्रक हाँ चलाना शुरू जी, कर दिया? हमारे घर में जब ट्रक आया तो तब से ही ये था कि हाँ ठीक है, चाचू भैया इनके साथ जाना। ट्रक के साथ कभी लॉन्ग ड्राइव भी लिया? ट्रक के साथ मैंने ज्यादा लंबा नहीं लिया है, लेकिन बसेस के साथ मेरा काफी लंबे लंबे एक्सपीरियंस है। मतलब 4-4 5-5 घंटे के भी कंटिन्यू ड्राइव है। 5 घंटे तक? हाँ, 4-5 घंटे आप कंटिन्यू ड्राइव। शिमला से राजस्थान, गुजरात तक गए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ तक गए हैं? नहीं, चंडीगढ़ से राजस्थान। राजस्थान गए हैं? हम्म। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंस का बड़ा कमी होती है, विशेष रूप से जब ड्राइविंग करते हैं। और जब हम चंडीगढ़ में जाते हैं तो वहाँ तो ट्रैफिक बहुत होती है। नहीं, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आता है ड्राइविंग करने, ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा हाँ। नहीं है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। ओवर नहीं है, बट कमी भी नहीं है। जी। बस भी चलाते हैं आप? हाँ जी, बस। तो कितने लंबे ड्राइव आपने लिए बस के साथ? बस का मेरा है, जो एक टाइम का बोल रही हूँ, कि 4 से 5 घंटे। 4 से 5 मतलब फिर जैसे हम जब जाते हैं तो ग्रुप होता है, तो बीच में गैप होता है रेस्ट के बाद, फिर 2 घंटे, फिर थोड़ा बीच में रुक के फिर से 2-3 घंटे। काजल, आप शौकिया तौर पर ड्राइविंग करते हो या प्रोफेशन के तौर पर इसे अपना रहे हो? शौकिया तौर। शौकिया तौर पर करते हो, अगर जरूरत पड़ी तो कर भी सकते हैं। हाँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी आए तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम भी क्या नहीं है। कर रहे हो आप? एजुकेशन कहाँ से ले रहे हो? मेरी बीएड चली है बीएड साथ में। हाँ जी। बीएड कर रहे हो? तो आपको कभी ऐसा लगता है कि क्या मानते हो आप एज ड्राइवर, कि जब लड़कियां लॉन्ग ड्राइव पे जाती हैं, और हमारे समाज में ये माना जाता है कि लड़कियों के लिए प्रोफेशन नहीं बना है, कितना सेफ है? क्या लगता है कितना सेफ है? मेरे हिसाब से तो मेरे को सेफ लगता है। बाकी अब लोगों का, वैसे अगर देखा जाए तो डर तो इंसान आज की डेट में लड़कियों के लिए घर से बाहर ही निकल रही है, तब भी पेरेंट्स के मन में डर स्टार्ट हो जाता है। तो अब थोड़ा इस चीज को मेरे को ज्यादा लगता नहीं है। बाकी माहौल का कोई पता नहीं है कि कैसे, खुद से थोड़ा ये है कि अपने पे थोड़ी ये रखो कि नहीं भाई, बाकी इतना आपके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं। हुआ अनकंफर्टेबल नहीं, कभी भी नहीं। तभी मैं ऐसे कुछ बोल ही नहीं सकती कि ऐसा है या ऐसा होता है। मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ आप लड़कियों के लिए सोशल सेफ नहीं मीडिया है। पर भी एक्टिव रहते हो, हाँ जी, कैसे कमेंट आते क्या कहते बहुत पॉजिटिव आते हैं, हैं? कभी नेगेटिव आए नहीं है। थोड़े बहुत ऐसे आ जाते हैं, उतनों को तो मैं इग्नोर कर देती हूँ कि ये शो ऑफ है या लड़कियां पता नहीं क्या करिए।
मैं मानती हूँ इस चीज को कि लड़की आज की डेट में ऐसी है जो पायलट चला रही है, फिर ये ट्रक बस क्या है, लेकिन वो एक अपने लेवल पे, हम एक अपने लेवल पे, हर किसी का ना अब अपना हिसाब होता है। तो ये चीज तो वो ये कि इग्नोर करो कमेंट्स वगैरह ये क्या बनना नेगेटिव। चाहते हो? फिलहाल तो मेरा टारगेट क्या है? इन्फ्लुएंसर ही है अभी तो इन्फ्लुएंसर ही बनना, मतलब आप कि लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, लोगों के लिए कुछ सोसाइटी के लिए सीख एक एग्जाम्पल हो बनूं। आप। और हमारे हिमाचल में बहुत गिनी चुनी ऐसी महिलाएं या युवती हैं जो हैवी व्हीकल चलाती हैं, और आप उनमें से एक हो। तो आपको लगता है कि हमारी जो युवतियां हैं, जो शौक तो रखती हैं लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाती अपने शौक पूरे, तो उनको आगे आना चाहिए इस प्रोफेशन में? कईयों का ना, मेरे को मेरा एक मैसेज है, मेरे को कई मैसेजेस आते हैं गर्ल्स के भी कि मेरा जो, मैं जहाँ पे हूँ आज की डेट में, तो मेरा ना फैमिली का सपोर्ट है, पापा बोलो, भैया बोलो, मम्मा बोलो, हर किसी का सपोर्ट है मेरे यहाँ तक पहुंचने में। और कई गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं कि हमारे को भी सिखाओ ये वो। सो तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि तुम ड्राइविंग स्कूल में जाके कितना सीख लोगे, 1 महीने 2 महीने, उससे कुछ नहीं होता है। ये हम तभी सीख पाएंगे जब हमारे डेली यूज में आएगी ये। तो घर में आज की डेट में हर किसी के घर में एक गाड़ी तो है ही, चलो अगर नहीं भी है तो वो एक अलग लेवल, वैसे मोस्ट ऑफ के घर में गाड़ी होती है। तो आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जाना होता है। तो हमारे जो पापा है, तो हमने भी वैसे कि एकदम से कोई नहीं देता, 5 मिनट 10 मिनट के लिए स्टेयरिंग दे दिया, वो कर दिया। तो सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि पेरेंट्स कि अपने बच्चों को ना सपोर्ट करो। और लड़की आज ना कहीं से कहीं पहुंच सकती है कि अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते हो तो। क्योंकि मेरे को कईयों का ऐसा है कि हमारे पापा नहीं देते या सीखने नहीं देते। अगर आप लोग नहीं मोटिवेट करोगे ना अपने बच्चों को, तो फिर वो कैसे ही आगे बढ़ेगा। तो प्लीज आप लोग मोटिवेट किया करो मेरा काजल, फैमिली वाला। आज की डेट में महिलाओं के लिए या फिर युवतियों के लिए जो आपके एज ग्रुप की हैं, उनके लिए ड्राइविंग कितनी जरूरी है सीखना? बहुत ज्यादा। फैमिली आमतौर पर ध्यान नहीं देती कि लड़कियों को भी ड्राइविंग सीखनी चाहिए, लड़कों पर ही ज्यादा फोकस रहता है। मैं अपने ही घर में देखती हूँ, मेरे घर में सभी ड्राइवर, यहाँ तक मेरी भाभी भी चलाते हैं, मम्मा ये भी चलाते हैं। भाभी मतलब उन लोगों को आती है लेकिन इस पे नहीं। तो वो उनको भी ऐसे होता है कि यार कॉन्फिडेंस सा नहीं है एक, बाकी ऐसे चलानी आती है। फिर ऐसे होता है कि अच्छा तू है साथ में तो चल तू ले चल, या भैया ये तो। और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए घर में, इमरजेंसी पड़ जाए, तो हमारे को ये होता है कि भाई अगर आ रही है तो हम किसी का वेट तो नहीं कर रहे, जरूरत के टाइम पे अपने गाड़ी उठाओ और लेके जाओ किसी को भी, अगर और को इमरजेंसी है तो इमरजेंसी हाँ में जी चला तो सकते चला हैं, सकते हैं। जरूरी है। हाँ और जी, वही कि बेशक प्रोफेशन मत बनाओ इसको, लेकिन अपने एक, ये भी एक हमारी जरूरत बन चुकी है आज की डेट में, ड्राइविंग भी। जी बिल्कुल। तो युवतियों के लिए, हमारी प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे जो घर के काम से बाहर नहीं निकल पाती हैं, या फिर हमारी लड़कियां बेटियां बहुत सी ऐसी हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें लगता है कि वो नहीं चला पाएंगी, कम से कम छोटी गाड़ी तक चलाने की नहीं सोच पाती, आप तो ट्रक और बस चलाते हो, तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो। क्या कहेंगे उनके लिए? मैं क्या ही बस यही बोलूंगी कि कॉन्फिडेंस लाना ये हमारे अंदर से होता है कि भाई हमने अगर कुछ चीज ठान ली है ना, वो डर क्या चीज है, डर हमारे ही अंदर है कि हमने उसको बिठा दिया है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती। क्यों भाई, ठीक है नहीं भी कर सकते, फिर भी अपने आप को मोटिवेट तो कर सकते हैं। ट्राई तो करूँ, ट्राई तो करूँ, ट्राई करने से ही सब कुछ होता है। और घर से बाहर निकलो, 4 दीवारी वाला टाइम नहीं रहा कि औरतें सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहती है। बाहर निकलो, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, किसी पे डिपेंड मत रहो। और बस यही कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू। तो काजल मोक्ता शिमला जिला के नेरवा की रहने वाली हैं, और ट्रक बस छोटी गाड़ियां, शायद ही कोई ऐसी गाड़ी का मॉडल होगा जो काजल ने नहीं चलाया है। और मात्र 13 वर्ष, आप जान सकते हैं 13 वर्ष कितनी कम आयु है। हालांकि लाइसेंस नहीं बनता है, शौकिया तौर पर चलाती थी वहीं, और लोकल अपने फादर से, अपने ब्रदर से कभी गाड़ी लेकर छोटा मोटा 1-2 किलोमीटर चला लिया। लेकिन जैसे ये 18 वर्ष की पूरी हुई तो इन्होंने लाइसेंस भी बनवाया, और अब ये लॉन्ग ड्राइव भी लेती हैं, बस भी चलाती हैं, ट्रक कई बार चंडीगढ़ तक ले जा चुकी हैं, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई ऐसी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। और प्रदेश की महिलाओं और युवतियों के लिए काजल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि काजल जैसी बहुत सी ऐसी युवतियां हैं, प्रदेश की बेटियां हैं, जो कि ड्राइविंग कर रही है और प्रोफेशनल ड्राइवर हैं और लंबे ड्राइव लेती हैं। तो काजल की तर्ज पर आप भी गाड़ी जरूर सीखें, गाड़ी जरूर चलाएं। भले ही आपको प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं बनना है, लेकिन इमरजेंसी में कई बार व्हीकल का होना बहुत जरूरी है। और लड़कियों के लिए विशेष रूप से, अगर आप गाड़ी चलाएंगे
तो ये आपके कॉन्फिडेंस में भी आपके इंक्रीजमेंट होगी उससे, और साथ में आपको कभी बुरा वक्त, कभी मुसीबत में कभी गाड़ी लेकर कहीं जाना है तो आप इजीली ले जा सकते हो। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक की जय हिंद, नमस्कार।